नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत प्रेरणा देने वाली, सीख देने वाली, इंस्पायर करने वाली ऐसी ही रोचक मज़ेदार कहानी किस्से मैं आपके सामने पेश करती हूँ। भले ही कहानी छोटी हो, मेरी नन्ही मुन्नी सी हो, प्यारी सी हो, लेकिन दिलो दिमाग पर एक छाप जरूर छोड़ के जाती है। और यदि बच्चे को ये सुनाई जाए, क्योंकि बच्चे तो दादी नानी से, बाबा दादी से इसीलिए बहुत खुश होते हैं कि उन्हें रोज़ एक कहानी चाहिए होती है। एक शुरू हुई और सुनाओ और सुनाओ करते करते भले ही उन्हें नींद आती हो, लेकिन बच्चे ज़रूर फरमाइश करते हैं अपनी नानी से या दादी से या बाबा से कि हमें कहानी रोज़ सुनाई जाए, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो या धार्मिक हो, रिलीजियस हो, धार्मिक हो या फिर मज़ेदार हो, चाहे किसी की भी हो। और फिर वो उसके जिस्ट को लेकर के उनके दिमाग में, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक उद्देश्य तो होता ही है, ध्येय होता ही, एक सीख होती है, तो उसको लेकर के अपने दिमाग में बैठाते हैं और फिर कभी भी समस्या होती है तो वो उसी कहानी को दोहरा करके उस समस्या से निपटारा कर लेते हैं। तो आज भी मैंने जैसे आपसे कहा था कि आप भी एक तरीके के सुनते सुनते थोड़ा सा मोनोटोनस लगने होगा, तो आजकल मैं मज़ेदार रोचक कहानी सुना रही हूँ जो कि प्रेरणा तो देती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ेदार और दिमागी वाली होती हैं। तो इसमें मैंने तेनालीराम को इस बार लिया है। इसमें आपको 4-6 कहानियाँ ज़रूर मैं परोसूँगी। तो आज है तेनालीराम की कहानी, जिसका शीर्षक है आम का पौधा। तो आम का पौधा तो देखिए, ऐसा कहते हैं कि लोग लगाओ तो अपने नहीं खाते हैं, बल्कि अपने आने वाली जो जनरेशन होती है वो खाती है, यानी हम जो खाएंगे वो अपने पूर्वज के लगाए हुए पेड़ों को खाएंगे। चलिए, बात हो गई। तो राजा कृष्णदेव तो राय, आपको पता ही, विजयनगर में साम्राज्य था उनका, लेकिन उनके पहले अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य था। विजयनगर और दिल्ली में और दक्षिण की तरफ उनका था। लेकिन जब से विजयनगर की राजगद्दी पर कृष्णदेव राय का साम्राज्य आया, मतलब राज्य आया उस साम्राज्य पर, तभी से वहाँ पे जो कि है चढ़ाई और उस पर कब्ज़ा करना वो बहुत कम हो गए थे। क्यों? क्योंकि उसने अपने चारों तरफ साम्राज्य के दक्षिण भारत के साम्राज्य की छत्र नीति और साम्राज्य की सुरक्षा के बहुत कड़े प्रबंध कर रखे थे। अब जब राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य पर शासन कर रहे थे, तभी दिल्ली में बाबर का राज भी था। बाबर मुग़ल सल्तनत का प्रथम बादशाह था, आप लोग ये सभी जानते हैं, जो कि मध्य एशिया से भारत आया था और मुग़ल सल्तनत की नींव भारत में बाबर ने ही डाली थी। तो बाबर ने राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उपस्थित 8 दिग्गजों, इसको कहते हैं अष्ट दिग्गज, की बहुत तारीफ सुनी थी। और उसमें विशेषकर तेनालीराम की चतुरता, वाक्पटुता से वो बहुत प्रभावित थे और सुनते चले आ रहे थे। तो एक दिन उन्होंने राजा कृष्णदेव से कहा कि मैंने आपके दरबार में बहुत एक से एक नगीना देखे हैं, जिसमें तेनालीराम जो कि है, यदि हमारा आतिथ्य स्वीकार करें तो उन्हें हमारे दरबार दिल्ली में आप भेजिए। हम थोड़े दिन हम भी लोटपोट होंगे, हम भी हंसेंगे, हम भी मज़ा लेंगे। तो राजा कृष्णदेव हामी भर लिया। तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम ने आज्ञा का पालन किया, सहज स्वीकार कर लिया। अब वो जब वहाँ पे गए दिल्ली में, तो उसके पहले ही मोहम्मद बिन तुगलक का जो अगला मुग़ल की नींव रखने वाले बाबर थे, बाबर ने अपने राज दरबारियों को सबको कह दिया था, सब मंत्री, राजमंत्री, प्रधानमंत्री, दरबारी, सबको ये कह दिया था कि जब भी कोई हंसने की बात हो, तुम कोई हंसेगा नहीं, बिल्कुल नहीं हंसेगा, और फुसफुसा करके कुछ भी आपस में बातचीत करके कुछ भी नहीं बोलेगा, नहीं कमेंट करेगा। सबने राजा की बात थी, मान ली। अब तेनालीराम से मिलने के पहले ही बादशाह बाबर ने सब मंत्रियों को बता ही दिया था कि उसने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है, ऐसे ऐसे समय पे आएगा, लेकिन कोई भी उसकी हंसी को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे करते करते वो हंसाता तो था, लेकिन उसने देखा कि कोई उसकी बात पे हंस नहीं रहा है, क्योंकि वो चुटकुले सुनाता था, मजाक किए उसने, पर दरबारी और स्वयं बादशाह सलामत एक बार भी नहीं हंसे। ऐसे
टिप्पणी भी नहीं की कुछ। इस तरह करते करते कई दिन बीत गए। अब कई दिन बीत गए, लगभग 10-15 दिन। तो एक दिन तेनालीराम ने क्या है कि दिल्ली गया ही नहीं, बल्कि उसने वेश बदल करके बाबर का पीछा किया। तो देखा कि बाबर जो कि सवेरे प्रातःकाल यमुना नदी के किनारे घूमने जाते हैं और अपने उनके साथ एक राज्य का प्रधानमंत्री भी होता है। तो इस तरीके से वो समझ गया कि रोज़ यमुना नदी जाते हैं। तो अगले दिन क्या हुआ, वो फिर से वेश बदल के, इस बार उसने वृद्ध पुरुष का वेश बदला और हाथ में एक आम का पौधा ले लिया और जाकर के एक फावड़े से उसको यमुना नदी के पास खड़ा हो गया और बादशाह का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही बादशाह आए वैसे ही वो थोड़ा सा मुड़ करके वहाँ पे खुदाई करने लगा और आम का पौधा लगाने ही वाला था। तभी बादशाह बोल पड़े कि अरे भाई बरखुदार, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो, बड़े मियाँ यहाँ क्या कर रहे हो, मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। तो तेनालीराम जो बूढ़ा बना हुआ था, वेश बदला हुआ था, उसने कहा कि मैं तो आम का पौधा लगा रहा हूँ। तो बोले मियाँ, तुम इतने बूढ़े हो गए हो, इन पौधों को रोपने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, जब तक तुम फल पाओगे, फल इसमें आएगा, तब तक तो तुम अल्लाह को प्यारे हो चुके होगे। हंसी उड़ाने लगा। फिर इस बुढ़ापे में इतनी मेहनत करने से क्या फ़ायदा, बादशाह ने कहा, समझाया। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, मैंने अब तक तो अपने पूर्वजों के रोपे हुए पेड़ के आम खाए हैं, अब मेरे रोपे हुए पेड़ आम के जो पेड़ मैं लगाऊंगा उससे मेरे आने वाली पीढ़ी, मेरी आएगी जो पीढ़ी, बच्चे 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 बच्चों के बच्चे आएंगे, वो खाएंगे, वो फ़ायदा उठाएंगे, अपने बच्चों के लिए ही मैं लगा रहा हूँ। वो बूढ़ा आदमी बोला, यानी तेनालीराम। तो बादशाह को उसकी बूढ़े की तुरंत बोलने की समझदारी, बड़ी बातें बड़ी पसंद आई और उसने तुरंत कमर में से अपने प्रधानमंत्री से लेके और मतलब रखी हुई थी और एक अशर्फियों से और थैली, सिक्कों से भरी हुई थैली उस बूढ़े को दे दी। दीदी बड़ा प्रसन्न हुआ। इनाम पाकर उस बूढ़े बादशाह ने सलामत का शुक्रिया, मतलब बादशाह का शुक्रिया अदा किया और बोला, हुजूर आप तो बहुत नेक दिल बादशाह हैं, लोग तो अपनी मेहनत का फल कई बरसों बाद पाते हैं और आपने देखिए, आपने तो मुझे मेरी मेहनत का फल तुरंत ही दे दिया, उसको और भी पहले दे दिया, मेहनत अभी तो हुई नहीं है, खाली पौधा ही लगाया है। और दूसरे की मदद करने के विचार ने मेरा तो बहुत फ़ायदा कर दिया। मैंने सोचा कि मेरे बच्चे खाएंगे और दूसरों की मदद सोचने करने भर से ही मेरा फ़ायदा हो गया। बादशाह बाबर, उसकी नम्रता, उसकी हाजी जवाबी से बड़े खुश हुए। बोले, मियाँ हमें तुम्हारे विचार बहुत पसंद आए हैं, तुम्हारी सोच में हमें अत्यंत प्रभावित और प्रसन्न किया है, ये लो तुम दूसरी थैली भी हमारी ओर से इनाम में रख लो। बादशाह सलामत, हुजूर आप सलामत रहें, साम्राज्य आपका दिन दूनी रात चौगनी बढ़ता रहे, खूब खुशहाली आए आपके साम्राज्य में, बहुत बहुत शुक्रिया। बूढ़ा आदमी बोला, यह पेड़ तो बड़ा होकर वर्ष में एक बार ही फल देगा, पर आपने तो मेरे दोनों हाथ में एक साथ 2 बार भर दिए, मैं तो सदा आपका आभारी रहूँगा। इतनी जल्दी 10 मिनट में आपने मेरे दोनों हाथ जो कि भर दिए। मियाँ एक बार फिर तुमने हमको अपनी बातों से प्रभावित कर दिया है, तुम्हारी बातें तो एकदम जैसे मरहम की तरह हमको ठंडक देती हैं। ये लो, ये तीसरी सोने की थैली भी तुम्हारे इनाम में। बादशाह ने उस बूढ़े ब्राह्मण को एक थैली और पकड़ा दी। यह देख के बादशाह के साथ आया हुआ था जो प्रधानमंत्री, उसे आंखें खुली की खुली रह गई। वो बादशाह के कान में फुसफुसाते हुए बोला, हुजूर ये आप क्या करिए, चलिए यहाँ से। यह बूढ़ा अत्यंत चालाक है, अत्यंत ही चतुर है, होशियार मालूम पड़ता है। यह बला फुसला करके आपका सारा खजाना मिनटों में लूट लेगा, चलिए यहाँ से। प्रधानमंत्री की बात सुनकर बादशाह ठाकर हंसे, जोर से हंसे और पलट कर जैसे ही जाने लगे तो वो बूढ़ा आदमी बोला, हुजूर एक बार पीछे मुड़ के तो देखिए। यह सुनकर के बादशाह ने पीछे मुड़ के देखा तो देखा नकली दाढ़ी, मूछें और बाल सब जो कि तो हाथ में लिए हुए, और तेनालीराम जी बड़े मज़े से हंस रहे हैं, जोर से हंस दिए। वो भी बादशाह भी, तेनालीराम आज हम समझ गए कि तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन विदूषक क्यों माना जाता है। तुम तो वास्तव में बड़े ही चतुर निकले, बड़े ही चालाक निकले, बड़े ही हाजिर जवाब निकले। तुम तो रत्नों के भी रत्न हो, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुमसे तो प्रधानमंत्री जी भी डर गए और कस के हंस दिए, बोले हम लोगों को भी तुमने डरा दिया।
अगले दिन बादशाह ने तेनालीराम को अपने दरबार में बुला कर के खास तौर से सम्मानित किया और ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई। अब राजा कृष्णदेव राय को भी इस घटना का पता चला तो उनका सीना तो नेचुरली गर्व से चौड़ा हो गया, माथा और ऊंचा हो गया और तेनालीराम ने विजयनगर साम्राज्य का जो मान रखा था उसके बहुत प्रसन्न हुए और उनकी नाक भी ऊंची हो गई। उन्हें गर्व था कि तेनालीराम उनके दरबार के अष्ट दिग्गजों में एक हैं। तो मॉरल जो कि कहानी का शीर्षक ही है कि प्रेरणादायक कहानी या इंस्पायर करने वाली कहानी। तो देखिए, मैंने पहले कहा कि मज़ेदार होती है कहानी, लेकिन उस मज़ेदार में भी कहीं ना कहीं तो छुपाई होती है सी। क्या सीख छुपी कि जैसा आप सोचते हो सबसे हटके सोचो, उससे हटकर सोचना और जो ना करता हो वो ऐसे काम करना ही आपको विजेता बनाता है, अलग पहचान बनाता है। अब ये नहीं कि 10-12 दिन गुजर गए, वो हंसे नहीं, दरबारी हंसे नहीं, कोई कमेंट कोई टिप्पणी नहीं की तो लगे बैठ के रोने। नहीं, सिर पे हाथ रख के मत धरिए। अब अलग, जैसे कि उसने अलग सोचा बूढ़े का वेश बना करके और हाजी जवाबी करके, तो वैसा अलग हट करके उसने बहुत सारा इनाम पा लिया। यही ये हमारे पीछे सीख छोड़ देती है। यही कहानी का सार है। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।